जय श्री कृष्ण। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी व्रत कथा। आप बड़े ही ध्यान से श्रवण करें। एक बार श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि अब आप मुझे भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान की पूजा करके भक्ति पूर्वक व्रत करते हैं, उनके समस्त पापों का नाश हो जाता है। प्राचीन समय में राजा हरिश्चंद्र का नाम चक्रवर्ती राजा था। वह अत्यंत वीर, प्रतापी तथा सत्यवादी था। उससे किसी अज्ञात कर्म तथा प्रतिज्ञा के कारण अपने राज्य को त्याग दिया और अपनी स्त्री तथा पुत्र को बेच दिया था और स्वयं एक चांडाल का सेवक बन गया था। वह चांडाल के यहाँ रहकर कफन लेने का काम करता था, परंतु इतने आपत्ति काल में भी उसने सत्य को नहीं त्यागा। इस प्रकार रहते हुए जब उसे कुछ वर्ष व्यतीत हो गए तो उसे अपने इस कर्म पर बड़ा ही दुख हुआ। तब वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा और हर समय यही चिंता रहती थी कि वह कैसे इस पाप से छूटे। इसी बीच में गौतम ऋषि से भेंट हुई। राजा ने प्रणाम करके अपने समस्त दुख की कथा महर्षि गौतम से कही। महर्षि गौतम ने राजा से कहा, हे सत्यवादी हरिश्चंद्र, तुम भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करके रात्रि को कीर्तन करते हुए भक्ति सहित जागरण करो। ऐसा करने से अवश्य ही तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और इसके प्रभाव से पुनः वैभव प्राप्त होगा। और गौतम ऋषि वहां से चले गए। राजा हरिश्चंद्र अजा नाम की एकादशी के आने पर हरिश्चंद्र जी ने मुनि गौतम के कहे अनुसार भक्ति तथा श्रद्धा पूर्वक व्रत धारण कर लिया। रात्रि को भगवान का कीर्तन करते हुए जागरण किया, जिसके प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए और स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि सभी देवताओं को खड़ा पाया। तब उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को आभूषणों से युक्त देखा। इसी व्रत के प्रभाव से उसे अपना राज्य पुनः प्राप्त हुआ और अंत समय में अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गया। हे राजन, यह सब उसी अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक प्राप्त करते हैं। इस दिन बादाम चुआरे का सागार लेना चाहिए। जो कोई भी अजा एकादशी को करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र ने इस व्रत को किया था तो उनके सभी पाप नष्ट हो गए। आप भी श्रद्धा से, भक्ति से अजा एकादशी का व्रत अवश्य करें, आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह थी अजा एकादशी की व्रत कथा। आपने श्रवण की और सभी लोगों को भी सुनाएं, सभी के पास शेयर करें वीडियो को। जय श्री कृष्ण।